अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने चकवाल में जलसा किया, उसके ऊपर बात करेंगे। क्या क्या बात आज नहीं की उन्होंने, जो पहले नहीं की, किस किस को मुखातिब करके क्या क्या कहा है। इसके अलावा जो तोशाखाना केस है उसका फैसला ECP ने महफूज किया है। और लंदन के अंदर जो बेचैनी है, जबकि नून लीग ये कह रही है कि, और कुछ सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि शायद इमरान खान फ्रस्ट्रेट हैं, उनके पास टाइम निकला जा रहा है, जिसना उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले चकवाल में जो जलसा था वो काफ़ी बड़ा था। इमरान खान साहब ने बाद में ट्वीट भी की उसको। तो मीडिया के ऊपर जो चैनल नहीं दिखा रहे थे उनकी हालात बता दो। जो दिखा रहे थे वो तो दिखा ही रहे थे, जो नहीं दिखा रहे थे, जियो न्यूज़ को 5000 लोग देख रहे थे, वो नहीं दिखा रहे थे। समा न्यूज़ को 895 लोग देख रहे थे, वो नहीं दिखा रहे थे। और इसी तरह जो दुनिया है उसने बाद में दिखाना शुरू किया। बाकी बोल न्यूज़ डिले के साथ एयरवाई न्यूज़ और सोशल मीडिया के ऊपर भी एज कंपैरेटिवली एयरवाई से और बोल न्यूज़ से सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त ज़्यादा देखा जाता है। और इमरान खान की स्पीच जब भी होती है उन्हें पता होता है कि डिले नहीं आएगा, बीच में कटेगी नहीं, तो लोग सोशल मीडिया को इस वक्त ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बोल न्यूज़ और एयरवाई न्यूज़। बल्कि ये दोनों डिले के साथ दिखा रहे हैं, जबकि 24 चैनल जो है वो मेरे ख्याल में, मैंने आज भी देखा उनकी नेट के ऊपर, तो वो पूरा दिखाते हैं, उसमें कोई इतना ज़्यादा डिले नहीं है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो था, ट्रेंडिंग में था जलसा, और अच्छा खासा जलसा था। इस जलसे के बाद मरीम नवाज शरीफ साहबा ने ट्वीट भी की कि इमरान खान पता नहीं ये कर रहा है, तो शहबाज शरीफ पे लगा रहा है, शहबाज शरीफ हर जगह जा रहे हैं तो तड़प रहे हैं, तो पता नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि सैलाब ज़्यादा इलाकों को और सैलाब ज़्यादा मुल्क को छोड़ के जाना ये कहाँ की वो थी। तो जिसके जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त इनको मिटाने की बड़ी कोशिश की गई और उनको क्या क्या करने की कोशिश की, लेकिन आज भी मुल्क की सियासत का नक्शा जो नवाज शरीफ साहब सेट कर रहे हैं। अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क की सियासत का नक्शा सेट कर रहे हैं तो पता नहीं सारी मीडिया टॉक्स सुबह से लेकर शाम तक इमरान खान साहब के काउंटर में क्यों होती हैं, उनके खिलाफ केसेस के हवाले से पर्चे कट रहे होते हैं, कभी कोई मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहा होता है, ये पता नहीं। लेकिन नवाज शरीफ साहब मुल्क का नक्शा सेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसका तो पता नहीं। इस वक्त ये ज़रूर है कि ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक जैसे लोग और जावेद लतीफ़ जैसे लोग बड़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ। और इसी तरह कई ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको मशीर भी समझा जाता है नून लीग का, वो भी ये पहले दिन से कह रहे हैं, जिस दिन से हुकूमत आई, कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना पड़ेगा। तो नवाज शरीफ साहब को वापस आना पड़ेगा। जब वो वापस आएंगे उसके बाद वो यहाँ पे जलसे करेंगे, फिर वो नज़र आएगा कि मुल्क की सियासत कौन सेट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। अभी तो खैर अपने भाई से उन्होंने मुलाकात की है, इसको भी अगर मुल्क की सियासत सेट करने से जोड़ा जा सकता है तो क्या क्या कहा जा सकता है। एक और ट्वीट भी की थी कल उन्होंने कि इसी बहाने मैंने अपने भाई को देख लिया। थोड़े से हुसैन नवाज साहब नजर आ रहे थे जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब वो भाई सीढ़ियों पे और नवाज शरीफ साहब आपस में गले मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा मैंने अपने भाई को देख लिया। तो मेरे ख्याल में ये जज्बाती बयान है, ये सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैंने अपने भाई को नहीं देखा इतने अरसे से। आजकल तो ये इतना सा माथा देखने की बजाय आप व्हाट्सएप पे कॉल करें, आप मैसेंजर पे कॉल करें, आपको पूरी वीडियो अपने भाई साहब की नजर आ जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जज्बाती बयान था। अब आते हैं इमरान खान साहब के जलसे की तरफ। इमरान खान साहब ने दो बातें आज नहीं की हैं। उन्होंने कहा है कि ISPR को समझना चाहिए था कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पूरी कौम मेरे साथ खड़ी है, इन चोरों को कभी भी आर्मी चीफ की तैनाती नहीं करने देनी चाहिए। जो उन्होंने मेरे ख्याल में शायद आर्मी ISPR ने जो एक रिएक्शन दिया था तैनाती की एक्सटेंशन और जो वगैरह जो पिछले हफ्ते, उसके ऊपर उन्होंने कहा है। दूसरा, उन्होंने आज मिस्टर X और मिस्टर Y को दोबारा से मुखातिब करके कहा है कि धमकियाँ दी जा रही है। गालबन ये धमकियाँ MPs को मिल रही हैं, जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत शायद दोबारा गिराने की तैयारियाँ हो रही हैं, तो उनकी तरफ से कोई धमकियाँ। तो इमरान खान साहब वाकई में बहुत कम इतने गुस्से में आते हैं जितने आज गुस्से में। आपने यकीनन वो शॉट देखे होंगे, उनकी बात सुनी होगी कि आप धमकियाँ लगाएंगे, आप लगा के देखें, हम भी आगे से धमकियाँ लगे, हम आपकी धमकियों में आने वाली। बड़े खैर सख्त जुबान उन्होंने इस्तेमाल की है। ये तो थी उनके जलसे के हवाले से। अब कुछ लोगों ने, जैसे नदीम मलिक साहब ने बात की कि आप इमरान खान साहब जो हैं फ्रस्ट्रेट हैं, शायद उन्हें महसूस हो रहा है। और यही मालिक साहब ने कहा कि शायद उनके हाथ से टाइम निकला जा रहा है, इस वजह से वो इतना ज़्यादा गुस्से में हैं। और नदीम मलिक साहब ने यह भी कहा कि ट्रेंड आप चलाएंगे तो फिर वो इस तरह के रिएक्शन भी आएंगे, तो जर्नैलों की तस्वीर लगा के ट्रेंड चलाएंगे। नदीम मलिक साहब से सिर्फ एक सवाल है, क्या ट्रेंड दूसरी तरफ से चलाए जाते हैं या नहीं चलाए जाते? हुकूमत जो है वो ट्रेंड चलाती है नहीं चलाती? मरीम नवाज शरीफ साहबा जर्नैल लोगों के हवाले से बात करती नहीं करती, लाडले के हवाले से दोबारा से बात की जा रही है या नहीं की जा रही? तो क्या कभी नदीम मलिक साहब ने उसके ऊपर भी बात की है?
ان کی ٹرینڈس کے بارے میں بھی بات کی ہے انہوں نے. یہ ایک سوال ہے. توشہ خانہ کیس کے اوپر جو ہے وہ آج فیصلہ محفوظ کیا ہے. اس میں علی ظفر صاحب جو تھے انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں ایک پروگرام میں. انہوں نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے بتایا ہے کہ توشہ خانہ کیس کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. ان سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی خطرناک نہیں ہے, کیونکہ اسپیکر صاحب نے الزامات لگائے تھے کہ انہوں نے گفٹ جو ہے وہ توشہ خانہ دینا تھا, نہیں دیا پتہ نہیں, تو ہم نے 4 سال کے ثبوت ان کے سامنے لا کے رکھ دیے ہیں کہ یہ ثبوت ہے. اور انہوں نے کہا کہ شاید ہم نے اس کی قیمت جو ہے وہ واضح نہیں کی تھی, وہ بھی ہم نے پوری رسیدوں کے ساتھ اس کی رکھ دیا ہے. اور انہوں نے علی ظفر صاحب نے یہ بھی کہا کہ شاید یہ بھی الزام لگایا گیا اسپیکر کی طرف سے کہ ہم نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا, تو وہ ڈکلیریشن بھی ساری کی ساری رکھ دی ہے. اور جب سارے کے سارے ثبوت ہم نے سامنے لا کے رکھ دیے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ توشہ خانہ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارے خلاف آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ان کے پاس ظاہر ہے ECP کے بعد آگے بھی فورم ہیں جہاں پہ توشہ خانہ میں اگر ان کی نااہلی ہو جاتی ہے, کیونکہ کچھ صحافیوں نے آج ٹویٹر کے اوپر یہ چلایا کہ بالکل واضح رائٹنگ آن دا وال لکھا ہوا ہے, وہ رائٹنگ آن دا وال ہے کہ عمران خان صاحب نااہل ہو جائے گے توشہ خانہ کیس میں. ظاہر ہے یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذریعے نااہل کروانا چاہ رہے تھے, پھر پتہ نہیں کس کے ذریعے. تو اب ان کی یہ بھی ایک کہنا چاہیے کہ آخری وہ ہے کہ امید کی کرن جیسے کہتے ہیں, وہ آخری ہے شاید کہ پتہ نہیں یہ کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے. باقی اس وقت یہ کلیئر اور واضح طور پر ہے PDM کی حکومت اور خاص طور پہ نون لیگ کو یہ اندرون خانہ بالکل ڈسکس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب شاید اپنی گیم بنا چکے ہیں اور وہ شاید لاڈلا بھی بن رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہ فرسٹریشن جو ہے وہ اس طرف زیادہ دکھائی دیتی ہے, اور اس طرف آرمی چیف کے حوالے سے جو تعیناتی کے حوالے سے کلیئر میسیج آیا کہ ہم ان کی مشاورت سے کریں گے, یہ بھی ایک فرسٹریشن کی نشانی ہے. تو پورا دن یہی کچھ ڈسکس ہوتا رہا ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے بھی خیر آج ایک بورڈ سے طاہر شریفی صاحب کو نکالا گیا ہے, علماء کے بورڈ سے, کیونکہ وہ مذہب کی جو دفعات تھی جو عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے ٹاک کی تھی جاوید لطیف صاحب نے, تو وہ اس میں شامل کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کو علماء بورڈ لا کے ڈسکس کرے کہ کسی کو مذہب سے نکالنا, کسی کو غیر مسلم قرار دے دینا, یا وہ مذہب کے اسلام کے دائرے سے ہی خارج ہو گیا اس کو قرار دے دینا. علماء بورڈ بھی فیصلہ کرے, جبکہ طاہر شریفی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ایک دم سے کیسے بدل جاتے ہوں, تو انہوں نے انکار کیا تھا, تو جس کی وجہ سے انہیں ان علماء کے اس بورڈ سے نکالا گیا جس کے اوپر کافی ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں. ناظرین, یہ کچھ اپڈیٹس تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.